हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू की पोयम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फर्स्ट स्टेंजा एंड थिंक। और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है, इज मैकेविटी अ कैट रियली? क्या आपको लगता है कि मैकेविटी वाकई में एक बिल्ला है? तो पोयम में तो हमें यही बताया गया है कि मैकेविटी एक बिल्ला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस, मैकेविटी इज अ कनिंग कैट। यानी कि मैकेविटी एक बिल्ला है, लेकिन कैसा बिल्ला? कनिंग, यानी कि धूर्त, बेईमान, जो क्राइम करता है। इफ नॉट, हु कैन मैकेविटी बी? और अगर आपको लगता है कि मैकेविटी एक बिल्ला नहीं है, तो फिर मैकेविटी क्या हो सकता है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, इफ नॉट अ कैट, यानी कि अगर मैकेविटी एक बिल्ला नहीं है, ही कैन बी एन एक्सपर्ट थीफ और क्रिमिनल, तो वो एक चालाक चोर हो सकता है या चालाक और शातिर अपराधी हो सकता है। थीफ यानी कि चोर और क्रिमिनल यानी कि अपराधी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो इनकम्प्लीट है, और हमें इन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है, अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु डैश, यानी कि जो एक मास्टर क्रिमिनल होता है, एक शातिर अपराधी होता है, वो कौन होता है? तो यहाँ पर इस जगह पर आप आंसर लिखेंगे, इवेट्स अरेस्ट एंड एस्केप्स फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम। तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु इवेट्स अरेस्ट एंड एस्केप्स फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम, यानी कि एक मास्टर क्रिमिनल वो होता है जो गिरफ्तार होने से बच जाता है और क्राइम सीन से बचकर निकल जाता है। इवेट्स अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार होने से बच जाना, और एस्केप्स फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम का मतलब क्राइम सीन से बचकर निकल जाना, यानी कि अपराध वाली जगह से बचकर निकल जाना। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है, द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बिकॉज डैश, यानी कि जो स्कॉटलैंड यार्ड है, जो पुलिस है, वो बहुत उलझन में है, परेशान है, क्योंकि, तो यहाँ पर आंसर में आप लिखेंगे, दे कुड नॉट कैच मैकेविटी, क्योंकि वे मैकेविटी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैकेविटी उनके लिए एक पहेली बन गया है, वो बहुत परेशान है, पुलिस बहुत उलझन में है। थर्ड पार्ट है, डैश बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम। तो यहाँ डैश में आप लिखेंगे, फ्लाइंग स्क्वाड इज नॉट एबल टू कैच मैकेविटी। तो अब हम इस पूरे सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे? फ्लाइंग स्क्वाड इज नॉट एबल टू कैच मैकेविटी बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम। फ्लाइंग स्क्वाड कौन होते हैं? जो हवाई दस्ते होते हैं, जो हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर से नजर रखते हैं नीचे अपराधियों पर, उनको पकड़ने के लिए। तो जो फ्लाइंग स्क्वाड है, वो मैकेविटी को पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि मैकेविटी उनसे ज्यादा तेज है। इससे पहले कि वो मैकेविटी को पकड़े, मैकेविटी बचकर निकल के भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू। इसका ये मतलब है कि मुझे विश्वास है कि एक बिल्ला बादलों के ऊपर चल सकता है बिना नीचे गिरे। विच लॉ इज मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबव। तो यहाँ पर जो ये कमेंट किया गया है, ये जो बात कही गई है, इसमें जो मैकेविटी है वो कौन से लॉ को, कौन से नियम को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, मैकेविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि मैकेविटी ग्रेविटेशन के लॉ को ब्रेक कर रहा है, ग्रेविटी के लॉ को ब्रेक कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, रीड स्टेंजा 3 एंड देन डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 और 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यानी कि हमें मैकेविटी के बारे में 2-3 सेंटेंसेस लिखने हैं, जिससे हमें मैकेविटी के बारे में पता चले। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट विच इज वेरी टॉल एंड थिन, यानी कि जो मैकेविटी है वो अदरक की तरह भूरे रंग वाला एक बिल्ला है, जो बहुत लंबा और पतला है। His eyes are sunken in, यानी कि उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई हैं।
हिज फोरहेड इज रिंकल्ड, और उसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। जब कोई बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाता है, तो माथे के ऊपर जो झुर्रियाँ आ जाती हैं वो मैकेविटी के माथे पर नज़र आती हैं। एंड हिज हेड इज डोम लाइक, यानी उसका जो सर है वो एक गोल गुंबद की तरह है। ही हैज़ डस्टी कोट, और उसका जो कोट है वो धूल से भरा हुआ है, मिट्टी से भरा हुआ है। एंड अनकॉम्ड विस्कर्स, और उसकी जो मूछें हैं वो भी बेढंगी सी हैं, वो उनको ठीक नहीं करता, कॉम नहीं करता। ही मूव्स लाइक अ स्नेक, और जो मैकेविटी है वो एक स्नेक की तरह मूव करता है, सांप की तरह मूव करता है। एंड इज ऑलवेज वाइड अवेक, और वो हमेशा जागा रहता है, हमेशा अलर्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है से फॉल्स और ट्रू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, यानी कि जो मैकेविटी है वो साधारण बिल्ला नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मैकेविटी है वो एक साधारण बिल्ला नहीं है, वो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ट्रू। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन इजीली डू, यानी कि मैकेविटी वो काम नहीं कर सकता जो एक फकीर आदमी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस पोयम में हमसे कहा गया है, हमें बताया गया है कि मैकेविटी बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकता है जिन्हें देखकर जो फकीर लोग होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। थर्ड पार्ट है मैकेविटी हैज़ सुपर नेचुरल पावर्स, यानी कि मैकेविटी के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि इस पोयम में ये दिखाया गया है कि मैकेविटी किसी की पकड़ में नहीं आता, हवा में उड़ जाता है। तो इसका मतलब उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। फोर्थ पार्ट है मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि पोयम में हमसे ये बताया गया है, हमें ये बताया गया है कि मैकेविटी का जो कोट है वो धूल से भरा रहता है, वो अपनी जो विस्कर्स है, मूछें हैं, उन्हें कॉम भी नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। फिफ्थ पार्ट है मैकेविटी इज अ स्पाई, अ ट्रिकस्टर एंड अ क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन, यानी कि जो मैकेविटी है वो एक जासूस है, एक चालबाज है, धोखेबाज है और एक अपराधी है, और वो इन तीनों रोल्स में फिट बैठता है, यानी कि ये तीनों खूबियां उसके अंदर है। तो इसका आंसर है ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है हैविंग रीड द पोएम ट्राई टू गेस वेदर द पोएट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स, यानी कि पोएम पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि जो पोएट है जिन्होंने ये पोएम लिखी है, क्या उन्हें बिल्ले अच्छे लगते हैं, क्या वो बिल्लों को पसंद करते हैं? इफ सो व्हाई डज ही कॉल मैकेविटी अ फील्ड एंड मॉन्स्टर। और अगर आपको लगता है कि पोएट बिल्लों को पसंद करते हैं, तो फिर उन्होंने इस पोयम में मैकेविटी को एक दुष्ट, एक राक्षस या एक दैत्य क्यों कहा है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द पोएट एडमायर्स द कैट फॉर हिज स्विफ्ट मूवमेंट, एक्सपर्ट क्रिमिनलिटी एंड द वे ही गिव्स अ स्लिप टू द पुलिस। यानी कि इस पोएम को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि जो पोएट है वो बिल्ले की प्रशंसा करता है, उसकी तेज मूवमेंट के लिए, उसकी शातिर अपराधों के लिए, और जिस तरीके से वो पुलिस को चकमा देकर, धोखा देकर निकल कर भाग जाता है, इसके लिए पोएट इस बिल्ले की प्रशंसा करता है। यानी कि पोएट बिल्लों को अच्छा मानता है, उनको वो पसंद करता है। बट ही इज अ लॉ ब्रेकर, लेकिन जो बिल्ला है वो कानून तोड़ता है, अपराध करता है एट द सेम टाइम। सो द पोएट कॉल्स हिम अ फील्ड एंड मॉन्स्टर। इसी वजह से पोएट ने बिल्ले को राक्षस या दैत्य कहा है, या एक बुरा चरित्र कहा है। यानी कि बिल्ले के द्वारा कानून तोड़े जाने की वजह से, अपराध करने की वजह से पोएट ने उसे बैड कैरेक्टर भी कहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।